हो गया, तो उस बात को वापस हम लोग नहीं ले सकते। दो भाइयों को वन तो जाना होगा, लेकिन भरत मेरे को कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। भरत जी ने कहा, जरूर कहिए, आप क्या कहना चाहते। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम कानन गवनो, दो भाई, आप और शत्रुघ्न, माने भरत और शत्रुघ्न, तुम वन को चले जाओ, तो मैं कह सकता हूं श्री राम से कि प्रजा के हित को देखते हुए, माताओं के हित को देखते हुए, भरत की भावना को देखते हुए ये दोनों वन को चले जाएंगे और आप वापस अयोध्या को लौट चले। अब आप विचार करें, अगर भरत जी के स्वयं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री राम बन जाएं और भरत अयोध्या में रहें तो भी 14 वर्ष का वियोग, और श्री भरत बन जाएं और श्री राम अयोध्या लौटें तो भी 14 वर्ष का वियोग। भरत को उससे कोई सहयोग मिलने वाला नहीं, इस भावना से। अगर भरत बन चले जाएं तो भी वियोग तो 14 वर्ष का रहेगा ही, उनके वियोग में तो कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जो प्रेमी का स्वरूप है, तत् सुख सुखित्व, आराध्य को जो सुख देना चाहता है, अपने को दुख मिले कोई तकलीफ नहीं, ये प्रेमी का स्वरूप। और आश्चर्य हुआ वशिष्ठ जी को, जो भरत ने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है गुरुदेव? बोले, हाँ हो सकता है। अगर तुम दोनों वन में जाने के लिए राजी हो तो मैं श्री राम से कह सकता हूं। धन्य है भरत। भरत ने जो जवाब दिया, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कानन करऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत कहते हैं 14 वर्ष, 14 वर्ष नहीं, अगर प्रभु को सुख मिलता है तो मैं जीवन भर जंगल में निवास करूंगा। अगर श्री राम को सुख मिले तो 14 वर्ष नहीं, तत्सुख सुखित्व की आप भावना देखें। 14 वर्ष के वियोग के स्थान पे जीवन भर का वियोग स्वीकार करने को तैयार है। यदि प्रभु श्री राम को सुख मिले, शांति मिले, तो वो भरत का जो जीवन है। और वहीं पर गोस्वामी जी ने फिर लिख दिया, जब ये जवाब दिया भरत जी ने, तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत की जो महिमा है वो महान सागर है। गुरु वशिष्ठ भी उस महिमा को नहीं समझ सके। वो सोच रहे थे कि इस उपाय से शायद हम पार हो जाएंगे, लेकिन वशिष्ठ जी की बुद्धि है एक अबला स्त्री जैसे, जो एक सागर को पार करना चाहती है, लेकिन भरत की महिमा ऐसा विशाल सागर है कि कोई भी पार करने के लिए नाविक उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुनि मति ठाढ़ी तीव्र अबला, क्या कहूं अब, ये तो 14 वर्ष के लिए जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हैं। और तब फिर वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, आप कुछ ना कुछ पहले भरत की बातचीत सुन लें और कुछ निर्णय आप ही निकालें। श्री राम ने कहा, गुरुदेव, जब कोई विकट परिस्थिति होती है तो निर्णय आपका होता है, इस घटना में आप मेरा निर्णय क्यों लेना चाहते हैं? वहां पर वशिष्ठ जी ने फिर कहा, गोस्वामी जी ने लिखा है, ताते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मैं इसलिए बार बार श्री राम तुमसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बुद्धि का विवेक इस समय नहीं रहा। क्या करना क्या नहीं करना मेरी बुद्धि इस समय विचार नहीं कर पा रही। भरत की भक्ति में अथाह सागर में मेरी बुद्धि डूबने जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप ही निर्णय करें। और तब वो बड़ा विशाल प्रसंग है, पूरा अयोध्या कांड ही भरत चरित्र है। बड़ा लंबा वार्तालाप हुआ, विदेहराज जनक भी आते हैं। अंत में भगवान श्री राम ने कह दिया, भरत, मेरा परित्याग किया है मेरे पिता ने सत्य की रक्षा के लिए, और मेरे प्रेम की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया है। उनके वचनों को मेटना मेरे लिए कठिन काम है, लेकिन
मैं उनके वचनों को भी मेटने के लिए तैयार हूं। भरत तुम निश्चिंत होकर कह दो तुम क्या चाहते हो। कोई कहेगा? इतना बड़ा वचन दे दिया प्रभु श्री राम ने। भरत तुम बताओ, तुम जो कहोगे आज मैं करने को तैयार हूं। अर्थ तो यही हुआ ना कि अगर भरत कह दें तो अयोध्या जाने को भी तैयार। तुम जो कहो तुम कह दो। और तब भरत धन्य धन्य हो जाते हैं। ये वचन प्रभु भरत को ही दे सकते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वचन भरत लक्ष्मण जी को नहीं दे सकते थे। अगर लक्ष्मण जी से कह देते कि तुम बताओ क्या करना, तो लक्ष्मण जी तो कह देते किसी की चिंता नहीं करना, अयोध्या चलना है, कहने तो जो कोई कहते। लेकिन धन्य है भरत। भरत ने कहा प्रभु अपने दैन्य के कारण मैं दुखी था, आप डरूं, अपने डर से मैं डर रहा था, आपके हृदय से तो हमेशा उदारता का सागर मेरे लिए लहरा रहा है। धन्य है भरत और धन्य है उनका जीवन। प्रभु मैं निर्णय आपके लिए दूं, ये बहुत बड़ा अनुचित कार्य होगा। एक सेवक स्वामी के लिए निर्णय दे कि आपको क्या करना है, ये अपराध मैं नहीं करूंगा। आपने मेरे ऊपर छोड़ा, एक कृपा के लिए मैं हमेशा अनुभव कर लिया कि आपके हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। अब मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। आप संकोच छोड़ करके जैसी आपकी आज्ञा होगी वो मैं करूंगा। और तब प्रभु श्री राम ने यही कहा, पिता की आज्ञा मानना, तुम गुरुदेव की सुरक्षा में रहो। 14 वर्ष मेरे को यहाँ कार्य करना है, 14 वर्ष के बाद मैं आ जाऊंगा। तब श्री भरत ने कहा, तो मेरे लिए कोई आधार प्रभु, मैं रहूंगा कैसे आपके बिना। पादुका, लोग कहते हैं पादुका महाराज प्रभु तो नंगे पैर गए थे तो पादुका कहाँ से ले आए। बाकी तो पाठक जी से पूछ लेना कहाँ से लाए, कई भाव बताएंगे। लेकिन भरत जी पादुका लेके गए थे क्योंकि प्रभु का राज्याभिषेक करना था। वो तो सारे तीर्थों का जल लेके गए थे, सारी तैयारी करके गए थे कि चित्रकूट में ही राज्याभिषेक कर देंगे और प्रभु को वापस अयोध्या ले आएंगे। तो प्रभु ने अपने चरण उनमें रख दिए और वही पादुका भरत जी को दे दिया और भरत ने वो पादुका अपने सिर पे धारण कर ली। वापस आ जाते हैं अयोध्या जी और वही है, कर नित करहि राम पद पूजा। अब महाराज भगवान श्री राम तो है नहीं, तो बोले कि पादुका को भी श्री राम और जानकी के रूप में ही भरत जी ने अनुभव किया और उनकी पूजा करते हैं। और वहां पर लिखा है अयोध्या कांड के लगभग विश्राम के पास एक दोहा आया है, निच पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समाय, मांगी मांगी आयश करत राज काज बहु भांति। नित पूजत प्रभु पांवरी, बोले निरंतर पादुका की पूजा करते हैं, श्री राम और जानकी जी का अनुभव करते हैं और उनसे आज्ञा मांग मांग के। आज्ञा मांग मांग के अर्थ क्या है भाई? पादुका बोलती थी क्या? आज्ञा अगर मांगा और आज्ञा दिया तभी तो आज्ञा मांगने का अर्थ है ना। तो पादुका बोलती थी। पादुका को उन्होंने जागृत कर दिया था अपनी सेवा पूजा से और पादुका उनको आदेश देते थे। अब इसको आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा पादुका कैसे बोलती थे। अगर खंभे के अंदर से ठाकुर प्रकट हो सकते हैं तो पादुका के अंदर से प्रकट क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं आदेश दे सकते? तो भरत जी को आदेश मिलता था, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। ऐसा जिनका जीवन आप देखें, भले हमारा आपका जीवन वैसा नहीं है और वैसी तो आशा भी नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं लिख दिया है, भरत भरत सम आय। भरत जैसा कोई दूसरा होगा ऐसा संभव ही नहीं। बोले भरत के जैसा भरत ही है और कोई है ही नहीं। लेकिन आप देखें, इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर चरित्र है। आप उसको अगर प्रेम से, मैंने तो देखा है, स्वयं मैंने अनुभव किया है कई बार, जब भरत चरित्र का पाठ आता है रामचरितमानस में, पढ़ते जाओ और महाराज अनेक प्रकार के सात्विक भाव प्रकट होते जाते, कभी आंसू आएंगे, कभी रोमांच होगा। भरत का ऐसा विलक्षण जीवन है। तो जिनकी चर्चा करने से, जिनका पाठ करने से भगवान का प्रेम प्रकट होने लग जाए, आज भी
भरत जी को कितने वर्ष हो गए? 9 लाख वर्ष लगभग हो गए। 9 लाख वर्ष। आज भी उनके विषय में जब चर्चा करते, यहाँ जितने श्रोता बैठे, मैं समझता हूँ सबकी वो दशा हो जाती है। जब भरत चरित्र आप तन में होके पढ़े या सुने, आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। और ये गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा है, भरत चरित्र करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। अयोध्या कांड का अंतिम श्लोक है। सिय राम पद प्रेम, नियम पूर्वक जो भरत चरित्र का श्रवण करते हैं, सीताराम जी के हृदय प्रति उनका प्रेम होता है, संसार से वैराग्य होता है। क्यों? मूल वही है, हम लोग रस चाहते हैं, और रस जब भरत जैसा रस अपने जीवन में आ जाए तो ये संपत्ति, ये संसार, ये व्यर्थ दिखाई देने लगते हैं। इनका रस गायब हो जाता है, ये अरस हो जाते हैं, ये कुरस हो जाते हैं, इनमें रसानुभूति फिर नहीं होती। तो चलो आगे बढ़ें। यह है चौथा स्थान। अगला स्थान जो महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं, आपके हाथ में जरूर वो सब जो पत्रिका है उसमें आप देखें। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिन्हके मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन दो। ये पंचम स्थान है जो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। इसके पहले अर्थ श्रवण करें। पांचवा स्थान जहां भगवान का निवास रहता है प्रकट रूप से, वो भक्त कैसा होता है? मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। मंत्रराज, मंत्रराज, मंत्रराज माने सभी मंत्रों का राजा। रा और माँ को मुकुटमणि माना गया है। पाठक जी जानते हैं। अब भाई जो है वो तो कहा जाएगा। मंत्रराज है भगवान श्री राम का मंत्र, सभी मंत्रों का राजा है। अब उसको षडक्षर मंत्र कह लें या केवल राम नाम, ये स्वयं मंत्र है। जो राम नाम है ना, ये स्वयं मंत्र है। षडक्षर मंत्र भले कोई जप सके न जप सके, राम नाम जपने का सबको अधिकार है। किसी भी अवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी व्यक्ति के लिए पूरे विश्व अधिकृत है राम नाम जपने के लिए। और आप जानते हैं ना, प्रणव का ही बदला हुआ नाम है राम। जो ओंकार है, प्रणव है, अकार उकार मकार उसमें भी है, अकार उकार मकार इसमें भी। तो कहा जाता है भाई प्रणव सब लोग नहीं जप सकते। प्रणव जानते हैं ना, ओम जो है, प्रणव सब लोग नहीं जप सकते। अरे बोले जो फायदा, जैसे हमारे अभी सुना रहे थे ना अभिषेक ब्रह्मचारी, जब निकाला हुआ मक्खन मिले तो दही जमाने की, मंथन करने की, आग में चढ़ाने का झंझट कौन करे। अरे जो फल राम नाम जपने से मिल रहा है तो प्रणव के पीछे लगने की क्या जरूरत है भाई। जो फल अकार उकार मकार उसमें भी है और अकार उकार मकार इसमें भी है। प्रणव का ही व्यवहारिक जो
हाँ, स्वाभाविक सर्व सुलभ जो नाम है वो है राम नाम। हाँ, ये राम नाम जो निरंतर जप करते, और इसके लिए कोई नियम बंधन नहीं है। आप किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि आप स्नान करने जाएं, ट्रेन में जाएं, बिना स्नान के, सोते समय, बैठे समय, कैसे भी, हाँ, कैसे भी भगवान का नाम ले सकते। हमारे महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी। एक भगवान का भक्त था। अब उसका स्वभाव पड़ गया था महाराज, इतना प्रेम था भगवान से कि उसका भगवान का नाम निकलता ही रहता था, स्वाभाविक निकलता रहता था। कोई भी काम करता रहे, राम 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 हृदय से निकलता रहता था। अब पहले महात्मा लोग जंगल में रहते थे और बाहर ही शौच मैदान के लिए जाते थे। एक दूसरे शिष्य ने एक दिन देख लिया कि ये तो जब जंगल में शौच इत्यादि जाता है तो भी ये नाम जपता रहता है। आकर के गुरु जी से शिकायत कर दी, ऐसी दशा में भगवान का नाम लेता है। गुरु जी तो रहस्य को जानते थे, लेकिन शिष्यों को दिखाना चाहते थे। गुरु जी ने कहा, भाई ऐसी दशा में कि तुम क्यों जपते हो, नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है गुरु जी, जो आज्ञा। अब वो जो शिष्य पीछे लगे हुए थे, सब जगह ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम नहीं करते दूसरा क्या कर रहा है इसकी ज्यादा चिंता रखते। बहुत ये पुरातन पद्धति, आप घबराना नहीं इसमें। वो अपने काम में ध्यान नहीं देते, दूसरा क्या कर रहा है इसमें ज्यादा ध्यान देते। अब जिसने शिकायत की थी वो सोचा गुरुजी ने कह दिया कि अब नहीं जपना, अब अगले दिन देखेंगे शौच के समय क्या करता है। तब वो बेचारा बड़ा गुरु भक्त था और ईश्वर से प्रेम तो था ही। अगले दिन जब वो शौच के लिए गया तो जीभ पकड़ के बैठ गया। अब वो देखा जो उसका शिकायत करता था दूसरा चेला, अब उसने गुरुजी से फिर शिकायत कर दी तो जीभ पकड़ के बैठता है, लघु शंका इत्यादि। अब मेरी जीभ मानती नहीं है तो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मेरे को पकड़ के रखना पड़ता है कि ये नहीं चले। गुरुजी हंसने लग गए, शिष्यों को समझाने की लीला की। बोले तेरे लिए कोई विधान नहीं है तो कहीं भी जप सकता है, तेरे लिए छूट है। हा? तो ये जो भगवान का नाम है ना, जो राम नाम है, यही मंत्र राज है। ठीक है, जिनको विधि विधान से अनुष्ठान इत्यादि करना है कुछ अक्षर मंत्र इत्यादि का करते हैं, लेकिन ये सर्व सुलभ है, कोई भी जप सकता है और बड़ा सरल है। हाँ, कृष्ण नाम उच्चारण में भी थोड़ा कठिन है कि नहीं बताओ? उच्चारण में राम नाम सरल है कि कृष्ण नाम? मैं नहीं कहूंगा, फिर लोग झगड़ते हैं पीछे मेरे से हमारे गांव में एक माता जी थी, वो कृष्ण कृष्ण बोलती थी, कृष्ण नहीं बोला जाता था। एक दूसरी माता थी, वो किशन बोलती थी। अब वो ऐसा स्वयं टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा अब उसके लिए आप क्या करेंगे? राम जी स्वयं सीधे, नाम भी सीधा। कोई भी ले सकता है, क्यों पाठक जी? देखिए पाठक जी वाह कह रहे तो कहने का अभिप्राय क्या है, राम नाम इतना सरल है, इतना सहज है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोल सकता है, विदेशी भी बोल सकता है। विदेशी कृष्ण शुद्ध नहीं बोल पाता, हमने देखा है इस्कॉन में कई विदेशियों को देखा कृष्ण शुद्ध नहीं बोल पाते, लेकिन राम तो शुद्ध बोलते। इसलिए राम नाम है मंत्र राज, सभी मंत्रों का राजा है। तो बोले जो निरंतर इस मंत्र राज का जप करता है, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, आपके मंत्र का जो निरंतर जप करता है, आप करके देखना। एक बार महाराज जी वृंदावन में थे बैठे हुए थे शाम की सभा में। एक माता जी थी, भगवान माता जी उनका नाम था, शायद यहाँ कोई हो तो जानते हो, जो पुराने लोग हैं, शायद स्वामी जी जानते होंगे। भगवान माता जी, उनका नाम ही भगवान माता जी था अब उनके मुख में दांत एक भी नहीं थे, पूर्ण वेदांती थी तो वो कहते बिल्कुल दांत नहीं थे। तब वो जब दांत नहीं रहते ना तो जीभ पे कंट्रोल नहीं रहता है। आप देखना जिसके दांत ना हो और आर्टिफिशियल भी ना लगाया हो तो जीभ कंट्रोल में नहीं रहती, वो चलती रहती। तब वो चल रहा था उनका मुख। महाराज जी ने विनोद में पूछा, महाराज जी उनको थोड़ा चिढ़ाते भी थे कभी कभी। महाराज जी ने कहा क्यों भगवान, तो ये तेरी जीभ तो हमेशा चलती रहती, भगवान का नाम ले रही है क्या? अरे बोली मैं तो स्वयं भगवान हूँ ऐसी विनोदी थी। बोले मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मैं भगवान का नाम क्यों लूंगी? महाराज जी इतना हंसे, इतना हंसे। तो कहने का अर्थ क्या है, ये नाम इतना सरल है,
और इतना सहज है, जिनको अभ्यास होगा वो तो जानते होंगे, जिनको अभ्यास नहीं है वो करके देखना। आप कोई भी काम करो, ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, खाली समय बैठे हो, भगवान का नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो। आप अपना भगवान का नाम लेते रहें, स्मरण करते रहें, इससे आप कहेंगे क्या होगा, रस मिलेगा। जैसे मिश्री की डली मुख में रख ले और व्यक्ति काम करता रहे तो काम करते समय भी मिश्री घुलती रहती है और मिठास अंदर जाती रहती है। ऐसे भी काम करते समय आप भगवान का नाम लेते रहें और जब अभ्यास पड़ जाएगा तो किसी काम में व्यवधान नहीं पड़ता है। जो जानते हैं, जो करते हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे, और जो नहीं करते हैं उनको करने से अनुभव होगा और इतना रस आता है, चेहरा खिला रहेगा, चेहरा आनंदित रहेगा और जो आपको देखेगा वो भी आनंदित हो जाएगा। और नहीं तो महाराज भगवान का नाम नहीं लोगे तो भारत के नक्शा जैसा चेहरा रहेगा। तो इसलिए भगवान का नाम मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, निरंतर आपके मंत्र का जो जप करते रहते हैं। पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। गुरु जी कहते हैं सहित परिवारा देहली दीपकन न्याय से दोनों तरफ लगेगा। पूजहि तुमहि सहित परिवारा माने आपकी पूजा आपके परिवार के साथ करते हैं, माने श्री राम जी की भी पूजा, जानकी जी की भी पूजा, लक्ष्मण जी की भी पूजा, हनुमंत लाल जी की भी पूजा, जितना भगवान का परिकर है सबकी पूजा करते हैं। और सहित परिवार का दूसरा अर्थ क्या है, अपने पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करते हैं। ऐसा हो जाए तब तो और भी अच्छा है। पति भी पूजा करे, पत्नी भी पूजा करे, बच्चे भी पूजा करे। आप देखें ये बालक को कितना अच्छा लगा आपको सुन करके। तो ऐसे अगर बालक हो जाएं, ऐसे संस्कार हो जाएं तो घर में सुख शांति बढ़ने लग जाए, आनंद आने लग जाए। तो पूजहि तुमहि सहित परिवारा, आपके महाराज परिवार परिकर के साथ आपकी पूजा करते हैं या अपने पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करते। सब लोग मिल करके बैठ के, स्पष्ट लिखा है, घर में बैठ के 15 मिनट भी संकीर्तन करो, सारा टेंशन सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। लेकिन जोर जोर से करना, ये लिखा है, जोर जोर से कीर्तन करना शुरू कर दो, 15 मिनट में टेम्परेरी दूर होगा। ये मत सोचना एक ही दिन में हो जाएगा, इसलिए रोज करना चाहिए। करके देखना वो दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो महाराज यहाँ कीर्तन कराओ तो ऐसा धीरे धीरे बोलते हैं जैसे कुछ खाया ही नहीं, एकादशी का व्रत किया। और जब घर में नौकर को डांटते हैं तो बिना माइक की आवाज दूसरे फ्लैट तक जाती है, तब पता नहीं कहां से ताकत आ जाती है। तो जोर जोर से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। पूजहि तुमहि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना। देखो अपनी जो परंपरा है ना, जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसके जीवन में भक्ति भी जल्दी नहीं आती, और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके जीवन में वेदांत भी सफल जल्दी नहीं होता। एक क्रम है। इसलिए आप देखें यहाँ प्रश्न उठता है, जहाँ प्रेमी भक्तों का लक्षण हो रहा है वहां तर्पण और हवन की बात कहां से आ गई भाई? तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों का भोजन करवाते हैं। अभिप्राय क्या है? पहले आपकी जीवन शुद्धि होनी चाहिए। जीवन शुद्धि होगी तब भगवान का प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता भगवान में। अरे तुम नौकर को दिन भर परेशान करते हो, अपने पार्टनर को चीट करते हो, लोगों को झूठ बोलते हो, तो आधा घंटा माला करते हो, उससे जो शक्ति मिली वो 23 घंटे में निकल जाती है। तो पहले जीवन शुद्धि करो। नौकर ठीक है, नौकर तुम्हारा नौकर है, आप उसको पैसा देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी तो चैतन्य रूप में ठाकुर बैठा है ना। उससे ड्यूटी लो, लेकिन ये मत भूलो कि उसके अंदर भी ठाकुर बैठा है। उसको सताओगे, उसको परेशान करोगे तो तुम्हारी साधना में विघ्न पड़ेगा। विघ्न पड़ेगा। जो गरीब की आह है, जो गरीब की आह है वो साधना को भस्म करती है सज्जनों। इसलिए जो गरीब लोग हैं, आप अपना जीवन शुद्धि पहले करें। मैं प्रायः सुनाता हूं, मैंने देखा एक बार तीर्थों में लोग बड़े बड़े भंडारे करते, बड़ा बड़ा डोनेशन देते, कमरे बनवाते, नाम लिखवा देते, पत्थर लगवा देते,
लेकिन बांके बिहारी जब रिक्शा में जाएंगे तो रिक्शा वाला अगर 10 रुपया मांगेगा तो उससे 10 मिनट बहस करेंगे और 9 रुपए देके आएंगे, 1 रुपया काट लेंगे। तुम्हारे लिए 1 रुपए की कोई कीमत नहीं। अगर वो 10 मांगता है, राज्य था 100 पुत्रों को बुला करके ऋषभ देव जी ने जो उपदेश दिया राजकुमारों को, आज माता पिता को अपने बच्चों को उपदेश देना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हम बच्चों को क्या सिखावें, अपने शास्त्रों में सब लिखा है, क्या सिखावें। ऋषभ देव जी कहते हैं, हे प्रिय पुत्रों, केवल अपनी सुख सुविधा जुटा लेना, विवाह कर लेना, बच्चे उत्पन्न कर लेना और सुख सुविधा में रह लेना, पैसा इकट्ठा कर लेना, यही केवल मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये एक लक्ष्य है, एक पार्ट है जीवन का। दूसरा पार्ट क्या है? जीवन में कुछ ऐसा काम करना। ऋषभ देव जी जंगल जाने के पहले अपने पुत्रों को उपदेश देते, जीवन में कुछ ऐसा काम करना जो गरीबों के हित में हो, जो जरूरतमंद लोगों के हित में हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, निस्वार्थ रूप से करना, रिटर्न के बिना आशा के करना। बोले जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो भगवान का प्रेम प्रकट होगा, भगवान के भजन में मन लगेगा, और भगवान का जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तब तुम्हारे जीवन में भगवान भी प्रकट हो जाएंगे निस्वार्थ रूप से। तो आप प्रैक्टिकल करके देखना। मैं जानता हूं यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो चैरिटी का काम करते होंगे, गरीबों की सेवा करते होंगे, बच्चों की जो अनाथ बच्चे उनकी सेवा करते होंगे, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो वो निस्वार्थ भाव से एक बच्चे के लिए किया हुआ, एक गरीब बच्चे के लिए हुआ काम आपको इतनी शांति देता है, इतना सुख देता है कि करोड़ रुपए अपने सुख सुविधा में खर्च करके भी वो सुख शांति तुमको मिलने वाली नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। तो ये पहला स्टेप है जीवन का, समाज सेवा, गरीबों की सेवा, प्रभु प्राप्ति की पहली सीढ़ी है, लेकिन अंतिम सीढ़ी नहीं। ये भी ध्यान रखना, गरीबों की सेवा के साथ साथ सत्संग भी करना, संतों की सेवा करना, जो प्रभु प्राप्त संत है उनका सत्संग करना। इसलिए अगली पंक्ति लिखी, तुमते अधिक गुरु ही जिए जाने। तुमसे अधिक जो गुरु का सम्मान करता है, सकल भाव से वही सम्मानी, पूर्ण रूप से निश्चल भाव से जो गुरु की सेवा करता है। बोले क्यों? बोले गुरु क्या करता है? भगवान से ज्यादा गुरु की सेवा क्यों करें? तुमते अधिक, ये स्वयं वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्यों करें? बोले भगवान की सीधी सेवा करोगे तो भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते। संत होते हैं सरल, साधु का स्वभाव होता है सरल। जब आप साधु की सेवा करोगे तो साधु तुम्हारी सिफारिश कर देगा ठाकुर जी से, बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ा प्रेमी भक्त है। क्यों? साधु का हृदय सरल होता है, और जब साधु सिफारिश कर देगा तो साधु की बात भगवान कभी मना नहीं करते। इसलिए कबीरदास जी ने लिख दिया ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। कबीरदास कहते मेरे सामने दोनों खड़े हैं,